35 सुअर जब हमारे भाई को मार रहे थे तब क्यों नहीं निकला कोई इनके समाज में से ये बोलने के लिए कि क्यों मार रहे हो? इतना भाईचारा अगर तुम्हारा है तो दिखाए। भाजपा के नेता क्यों नहीं आ रहे? बड़ा हिंदुत्व के नाम पे सर वोट मांगने आ जाते हो। 20-25 लोग मिलके हमको सबको मारा। अब हमारा तो बच्चा गया जवान। पुलिस निकम्मी है, पुलिस घूसखोर है, 200 रुपए खाते हैं यहाँ पे और 2-4 का एनकाउंटर बहुत जरूरी है। इनकी तो लेडीज आती है, इनको मारो। दिल्ली मारी सर पे उसके साजिश ही थी। जो रमजान है 11 बजे का तो कोई मतलब ही नहीं होता रात को। अगर आपके छींटे लग भी गए, जो हमारे त्योहार होते हैं उन्हीं में ही यही सब क्यों होता है। ये घर का कोई बंदा सब भगे पड़े। पब्लिक के हवाले कर दो। अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला, अभी तक पकड़े ही नहीं गए सर वो लोग। ऊपर का भाईचारा दिखाते जी ये लोग, अंदर से इनके अंदर दुश्मनी रहती है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा रमेश कुमार है जी। ये जो व्यक्ति मरा है उसके आप कौन लगते हैं? चाचा हूँ जी मैं। आप एक बार शॉर्ट में बता सकते हैं हमारी जनता को क्या हुआ था? एक गुब्बारा गिरा था जी छोटे बच्चे से नीचे, तो उससे ना पानी के छांटे लग गए थे लेडीज को, तो उन्होंने गाली गुप्ता चालू कर दिया। फिर हम हाथ जोड़ के माफी मांगने गए थे, माफी मांगी उनसे, पर उन्होंने ना लड़ाई झगड़ा चालू हो गया जी, मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने 20-25 लोग मिलके हमको सबको मारा। वो हमारी गली में रहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, गली में रहते हैं हमारे, और साथ वाले पड़ोसी है वो हमारे। हाँ जी, कितने साल से आप लोगों के साथ में रहते हैं? हम तो यहाँ से, हमारा जन्म ही यहीं का है जी। 60 साल हो गए हमारे को यहाँ। नहीं नहीं, कोई दिया नहीं आई। दया आती तो मारते क्यों? इसलिए मारा, मतलब कि आप छुट्टी पड़ गई है इसलिए मार दिया गया, या पर्सनल दुश्मनी भी थी पहले से? भगवान जाने जी, सुनो क्या प्लान बना रखा, क्यों मारा ये तो वही जानते हैं जी। अब हमारा तो बच्चा गया जवान, अब हमारे दिल पे क्या बीत रहा है हमें ही पता है। आपके हिसाब से क्या एक्शन होगा? हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। सर आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए जो हुआ है अभी? आपको क्या लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। जो आरोपी है उनको जो इनकाउंटर चाहिए हमें, तो भाई इनकाउंटर ही चाहिए। और जो घर है उन पर जो बुलडोजर एक्शन, घर तोड़ो, उनके घर टूटने चाहिए, बुलडोजर एक्शन चाहिए। हमें योगी मॉडल चाहिए, हमें तो योगी मॉडल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। हमें जो आरोपी है उनको इनकाउंटर होना चाहिए। क्या लगता है कि सिर्फ रंग देखकर ही मतलब मजहब खतरे में आ गया? खत्म। पानी की छींटे पड़ने से मजहब खतरे में? उनके लिए तो यही है, इसी में सिर्फ 2 बूंद गिरे हैं, उसके लिए ही यही हो गया। लड़के की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ पता नहीं क्या होने वाला। वो तो घर से बाहर से कहीं आया था घर पे, बस सारे उसके चिपट गए, सब उसको मारा। लाठी डंडे रोड सिल्ली रखी घर पे अभी तक। जिस सिल्ली से मारा हुआ उस सिल्ली घर पे रखी है अभी तक। उसके सिल्ली मारी सर पे, उसके सर समझते हो, सिल्ली उठा के ऐसे सिल्ली मारना छाती पे, उसके सर पे, सर फट गया यहाँ से मैंने देखा उसको। आपको क्या लगता है कि पुलिस कुछ कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता ये कुछ नहीं कर सकती। पुलिस निकम्मी है, पुलिस घूसखोर है, 200 रुपए खाते हैं यहाँ पे। बोलते हैं, एक बार मेरे से कह रहे कि मैं नहीं, मेरे बेटी का मोबाइल रिचार्ज करवा दो। इनकी सरकारी तनख्वाह से पेट नहीं भरती पुलिस वालों की, ये पब्लिक का पैसा खाती है। पुलिस तो चोर है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पानी की छींटे मेरे पे पड़ गई, मेरा रमज़ान बेकार हो गया, मैं नापाक हो गई, उनके शब्दों पे क्या कहना चाहोगे आप? जी, उनको बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि पूरी दिल्ली में एक उदाहरण पेश हो कि अगर किसी के साथ होता है तो पुलिस उसका जल्दी 24 घंटे में या 48 घंटे में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती फिर अगले का मन बढ़ेगा, फिर अगला कोई तरुण दिल्ली में मरेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। उनको घर तो सबसे पहले उनके घर तोड़ने चाहिए, उनको पूरे पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और 2-4 का एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है। जो जिस महिला की गुब्बारा लगा वो कितने वर्ष की थी? कितने की थी भैया? क्या जिसका गुब्बारा लगा कितने साल की थी? 45 से? हाँ, 40 साल की। तरस नहीं आया कि जो तरुण नाम का व्यक्ति है वो उनके बेटे की उम्र का है और छोड़ दिया जाए? इनकी तो लेडीज आती है, इनको मारो। छोड़ते खुद बोलते मारो, जब भी सारे आगे इकट्ठे होके, सारे इकट्ठे जब भी तो आगे ना, उनको बोलते हैं मारो। हमारे घर वाले हमें करते हैं, अंदर बंद हो तुम, दरवाजा बंद करते हैं और वो उनको मारते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम रघुनाथ। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी ये जो मौत हुई है? देखो, एक छोटी से गुब्बारे के वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बिटिया थी 6 साल की बिटिया ने अपने ताऊ के गुब्बारा मारने के चक्कर में एक गुब्बारा लगा नहीं तो नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद छींटे लग गई। छींटे लगने के बाद के अंदर उसके उनके परिवारों ने सबने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ के मांगी। उनके दादा ने भी माफ़ी मांगी कि भाई हमको ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम क्षमा करो। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ में ऐसा हाल कर दिया। हमारे बड़े भाई साहब मेमराज जी के
सर में आँखों में लगी और हमारे रमेश भाई साहब के सर में टाके लगे, हाथ टूटा। मान सिंह चाचा हमारे उनके हाथ टूटा, उनके प्लस्तर बंधा हुआ है। और भाई साहब हमें इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था, हादसा था, ये सोची समझी साजिश थी? देखो इस हिसाब से तो ये सोची समझी साजिश ही थी। नहीं तो हमारा जो बेटा तरुण है, वो तरुण जब आया उसको कुछ पता भी नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा। उसको गली के बाहर ही रोका गया। गली के बाहर रोकने के बाद में उस पर सीधे राड, डंडे, होकियों की बरसात करी। फिर उसने लेट गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद भी उस पर सीने पे छिल्ली मारी बहुत तेजी से। यानी बहरे में से मारा उसको। आपका नाम क्या होगा सर? भाई मेरे को गणेश। आपका नाम क्या होगा सर? मोहित। क्या कहना चाहोगे, क्या मांग है यहाँ के लोगों की कि जो इस हिंदू व्यक्ति के साथ हुआ, तरुण के साथ पानी के छींटे लगने से उसको मौत के घाट उतार दिया? देखिए पहली बात तो ये है कि वो जो अदर की जो समुदाय है, ठीक है, पहली बात तो ये छींटे से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और उनका काम ही तो रंगाई का है। 24 घंटे उनके हाथ ही रंगाई में रहते हैं। रंगाई जैसे चुन्नी वगैरह वो रंगाई करते हैं। कलर के साथ उनको दिक्कत होनी चाहिए। और पहली बात तो गुब्बारा खाली पानी का था, खाली छींटे का था, ठीक है। उनकी महिलाओं ने जाके घर पे जो 3-4 बात जो होती है वो आगे से लगा के बोली, ठीक है। तो उनमें पहले मतभेद हुई, थोड़ी हाथापाई हुई, ठीक है। तो अपना उन्होंने हमारे जो परिवार के बंदे उन्होंने सॉरी ही बोला उनको, ठीक है। सॉरी बोलने के बाद अपना हो गया, चले गए, ठीक है। फिर लास्ट में जो तरुण था वो लास्ट में आया, तो उनकी समझी वो ना उनकी रणनीति थी, सोची समझी कि अकेला बंदे को देख के उसको मारा और बड़ी बेरहमी से मारा उसको। रोड, पत्थर, ठीक है, रोड और आपके लट हो गए, बैट हो गया और लास्ट में उसकी सिल्ली मारी, बताइए। और बल्कि जो रमज़ान है 11 बजे का तो कोई मतलब ही नहीं होता रात को। अगर आपके छींटे लग भी गए उससे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका रमज़ान तो 4 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है, जो भी त्यौहार होते हैं सब, इन त्यौहार जैसे जो हमारे त्यौहार होते हैं उन्हीं में ही यही सब क्यों होता है। मतलब सिर्फ धर्म देखकर टारगेट? हाँ, ये धर्म देख के टारगेट किया। आप जब सुबह देखा तो 15-20 घर में सब भगे हुए हैं, कोई भी एक है ही नहीं घर के अंदर, सब भगे हुए हैं। कोई भी एक जो होता है, एक भी नहीं है घर का कोई भी बंदा, सब भगे पड़े हैं। सारे के सारे 15-20 घर सब में ताला लगा हुआ, सब भगे पड़े हैं। और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से हमने 2-3 चीज़ें पूछेंगे कि माता जी अब क्या मांगे, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। इस तरीके का कि उनको ला के पेश करो, जैसे इनके साथ हुआ ना वैसे उनके साथ करना है। पब्लिक के हवाले कर दो, जो हवाले कर दो सबको। ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगा ना, पब्लिक के हवाले कोई कैसे? नहीं तो ये भी तो कानून के खिलाफ हुआ है। किसी माँ का बच्चा गया है, ये भी तो कानून के खिलाफ करा है। कानून कर रहा है कोई काम तो फिर पब्लिक क्यों बोलेगी? अगर इंसाफ मिल रहा है तो पब्लिक नहीं बोलेगी सर। अभी तक इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला, अभी तक पकड़े ही नहीं गए सर वो लोग। मतलब पुलिस वाले काम ही नहीं कर रहे अपना जो काम होना तो नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ सर। गरीब आदमी इसलिए नहीं आ पा रहा, नहीं तो होता तो कब को आ जाता। पहली बात तो पुलिस की चलती नहीं है। पहली बात होती बड़े जो अच्छे से होता है, फिर वो होते हैं उनका होता है। पहली बात तो पुलिस वाले क्या करें, पकड़ेंगे, जब काबू करेंगे वो करेंगे। ये उनका काम नहीं होता, कानून देना कानून वालों का हाथ होता है। पुलिस वाले तो खाली पकड़ेंगे और क्या। हिंदू ने कब मुसलमान करा? हिंदू मुसलमान कभी नहीं करता, पर ये लोग करते हैं हिंदू मुसलमान। आपके हिसाब से आपकी कॉलोनी में कितने अच्छे मुस्लिम होंगे? कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारे हिसाब से तो कोई नहीं है जी। ऊपर का भाईचारा दिखाते जी ये लोग, अंदर से इनके अंदर दुश्मनी रहती है। तो जो भाईचारा दिखाने वाले लोग हैं वो आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं है सर, मैं कह रही हूँ ऊपर से दिखाते हैं भाईचारा, दिल से कोई भाईचारा नहीं निभाता। यहाँ पर और लोगों का जमावड़ा है, उन और लोगों से बात करेंगे कि आखिर में उनकी क्या राय है, इसमें वो क्या सोचते हैं। यहाँ पर तमाम जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर धरना चल रहा है। ये धरना पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, मतलब होली के बाद से ही मान लो। सार्थक भाई, क्या कहना चाहोगे कि क्या लगता है कि पानी की छींटे पड़ने से किसी का धर्म खतरे में आ सकता है? पहले बात तो उस बुलाओ मोहम्मद दीपक को, उसको बुलाओ देहरादून से बुलाओ उस मोहम्मद दीपक को कि यहाँ पे आए। जब मार रहे थे उसको पानी की छींट की वजह से, तो कोई क्यों नहीं निकला ये बोलने के लिए? वैसे तो भड़वा हुआ मोहम्मद दीपक तो बड़ी जल्दी निकल गया था, दुकान बंद कैसे कर रहे हो? जब ये मर रहा था, जब 35 लड़के उस व्यक्ति को
35 सुअर जब हमारे भाई को मार रहे थे तब क्यों नहीं निकला कोई इनके समाज में से ये बोलने के लिए कि क्यों मार रहे हो, ये हमारा भाई है, इतने सालों से इस देश में रह रहा है, इस जगह पे रह रहा है, इस क्षेत्र में रह रहा है, इतना भाईचारा अगर तुम्हारा है तो दिखाए। वो राजनीतिक दल जो राजनीति सीखने आते हैं वो आए आगे, जो भाईचारा अमन शांति सम्मान करते हैं, लोगों को बुला बुला के कि ये है हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, इसको सम्मान किया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बुलाते हैं। तो अब क्यों नहीं आ रहा वो नेता प्रतिपक्ष, और भाजपा के नेता क्यों नहीं आ रहे? बड़ा हिंदुत्व के नाम पे सर वोट मांगने आ जाते हो, जय श्री राम बोल के हिंदुत्व करते हो, क्यों नहीं आ रहे? अब क्या हो रहा है? वोट बैंक खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, क्या खतरे में आ गया?